वो एक चीज़ क्या है विच गेट्स यू मनी बिजनेस में? Yes, money demand. ना मतलब सेल करना पड़ेगा ना आपको. Right, sir, right. अनलेस यू डू सेल्स पैसा नहीं मिलेगा. बाकी कुछ भी कर लो आप घर में सेल करना पड़ेगा. बाकी कुछ भी कर लो आप, शोरूम बना लो, माल जमा कर लो, गोडाउन भर लो, कुछ भी कर लो, टॉप मोस्ट ऑफिस बनाओ, गूगल के जैसा एक बिल्डिंग बनाओ, उसमें ऑफिस रखो, लेकिन सेल नहीं होगा तो क्या बिजनेस होगा? इनकम क्या होगा? तो इनकम होना जरूरी है. और एक तो जीरो इनकम होगा, पूरा खर्चा भी हो जाएगा ना, पूरा आपका रेंट में, इसमें उसमें, एम्प्लॉयज़ में, स्टॉक में. तो आपको स्टॉक भरना है और उसको बेचना है. 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में तो बेचना है कम से कम. तो तब आपको 2 रुपया मिलेगा, उसमें से आपका खर्चा जाएगा और फिर आपको प्रॉफिट रहेगा. तो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे काम करेंगे तब आपको एक प्रॉफिट मिलेगा. आज कोई से भी दूसरे बिजनेस में, बराबर. दिस यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो अच्छा, स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं और बोलते हैं हमको पहले दिन हम 5,000 लगाएंगे, हमको 30,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए. ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अच्छा, स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अभी कैसे पैसे कमाने का स्टॉक मार्केट में? व्हाट इज़ द जनरल फीलिंग? कोई नया आदमी आता हो, आप गए किसी नए आदमी, जब आप गए होंगे कभी, फर्स्ट टाइम आपका भी रहा होगा ना कि कभी आपने शुरू किया है, व्हाट पीपल टोल्ड यू कि भाई आके ये स्टॉक ले लो, रिलायंस का ले लो या इन्फोसिस का ले लो, फलाना ले लो, ऐसा ही बोलते हैं ना? राइट सर, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना? तो आप मेरे को बताइए कि खरीदने के बाद कभी प्रॉफिट होता है क्या? बिजनेस में तो हमको सेल करके पैसा मिलेगा ना, खरीदने के लिए तो पैसा जाएगा हमारा. इज इट कॉमन सेंस? हमको खरीदने का नहीं, खरीदने का है और बेचने का है फिर. तो जो बेचने का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमको खरीदना है, बट लोएस्ट, एज फार एज पॉसिबल लोएस्ट प्राइस में खरीदने का है, और बेचने का है हमको हाईएस्ट प्राइस में बेचने का है, एज फार एज पॉसिबल, जो भी मतलब विद इन लिमिट्स जो पॉसिबल है. तो यही हमको शेयर मार्केट में करना है. तो जब आप शेयर मार्केट में आते हैं, अभी आज बताइए मेरे को, मार्केट गिर गया तो क्यों रो रहे हैं लोग? वाई देर इज़ ए यू एंड क्राई. बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं लोग, सरकार को गाली दे रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं, उसके, सबको. मार्केट गिरने का कोई तो कारण होता है, बट वाई दे आर क्राइंग? वाई 95% ऑफ पीपल आर क्राइंग? आप बताइए कि वैल्यू गिर गया ना. ओनली नो बाय एंड होल्ड. हाँ, बाय एंड होल्ड. और वो सोचते हैं कि ऊपर जाते रहे मार्केट, तो ऊपर जाता है. व्हाट इज द मार्केट? हम कैसे कमाएंगे मार्केट में? मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा तो उसमें कोई मतलब दिमाग ही नहीं लगेगा ना कुछ करने के लिए. आप खरीदो और बेचो, तो खरीदेगा कौन? जब आप बेचते हैं तो कोई तो खरीदता है ना. राइट सर. हु विल बाय? अभी समझो ये, अभी जैसे मैं टाटा स्टील बोल रहा हूँ, 190 हो गया, समझो 250 हो गया, तो हु विल बाय एट दैट टाइम? कोई मतलब बहुत कम होगा. जब प्राइस हाई हो जाता है तो बायर ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक को लोअर प्राइस में खरीदना है. हायर प्राइस में खरीदने वाले एकदम मतलब जो जिनको अक्ल ही नहीं है, दे आर बाइंग. वाई शुड यू बाय एट हायर प्राइस? हायर प्राइस में स्मार्ट पीपल विल सेल. तो अभी जो रो रहे हैं वो कौन रो रहे हैं? जिन बेच नहीं सके, जो 26,000 जब इंडेक्स था, दैट टाइम दे कुड नॉट सेल, दे डिड नॉट हैव द करेज बोलो, गट्स, या अक्ल नहीं थी, या वो. और एक्चुअली 26, यही एक मार्केट है. आप मेरे को बताइए, डी मार्ट में या कहीं जाते हैं आप शॉपिंग करने, यहाँ पे सेल लगता है 1:1 फ्री, तो आदमी नेचुरल टेंडेंसी है ना, ज़्यादा लेता है उधर. कोई सॉस की बोतल या कोई और कोल्ड ड्रिंक या जो भी जो देते हैं, नूडल या जो भी. 50% डिस्काउंट. हाँ, 50% डिस्काउंट, तो 1 फॉर 1 के, एक का पैसा दो लो. तो अभी ये मार्केट में ऐसा है, सेल लगा हुआ है, पीपल आर क्राइंग. लोग इधर घर की कीमत हम कम हो गई या प्लॉट की कीमत कम हो गई, लोग दौड़ भाग के जाएंगे उधर, गहने गिरवी रख के पैसा लेके और लैंड खरीदने को जाएंगे. ये मैं उसका लैंड का बिजनेस करता हूँ, मेरे को मालूम है. सस्ता होने के बाद मैं भी जाता हूँ खरीदने के लिए, सस्ता होने के बाद. महंगे में खरीदता ही नहीं है. तो आप जो काम अपने दूसरे बिजनेस में करते हैं, ये भी वही बिजनेस है. दिस इज नथिंग डिफरेंट. सब लोग ये क्यों आपको बोलते हैं, सब एनालिस्ट, टीवी चैनल, ये वो सब आपको बोलते हैं ये खरीदो, आईपीओ में खरीदो, फलाना खरीदो. कौन सा आईपीओ आया है जो आपने खरीदा उसके बाद? LIC का देखा क्या? LIC का किसी ने देखा है आईपीओ? 950 में इशू किया था, 950.
और वो भी कितने साल हो गए पता नहीं, 4-5 साल। IPO NSPL का भी 40% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, वो अभी 725 या कुछ है। मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया कि और ये सरकारी कंपनी है।